गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर की अपन बात कर रहे थे लास्ट के लेक्चर में, जो कि अपना चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन। बीजीय और अबीजीय समीकरण के अपन न्यूमेरिकल मेथड की सहायता से हल कैसे निकालते हैं उसको लेकर अपन ने दो लेक्चर लिए थे, जिसमें बात की थी एक तो इंट्रोडक्शन की कि बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं, और दूसरे लेक्चर में मैंने एक मेथड के ऊपर पर्टिकुलर बात की थी, जो कि मेथड था अपना रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, मिथ्या स्थिति विधि के बारे में। उसी मेथड को कंसेप्ट को लेके हुए आज अपन उसके ऊपर एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि फाइंड द रियल रूट, और एक बात बता देता हूं कि अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में ओनली फॉर वास्तविक हल ही ज्ञात करेंगे, रियल रूट ही ज्ञात करेंगे, इमेजिनरी रूट ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वेशन दिस दे रखी है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, आपको देखते ही पता चल रहा है x³ - 4x - 9। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके तीन हल होंगे, x के तीन मान होंगे। अपन को ज्ञात करना है बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन ने क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से हल किया, और अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी चतुर्भुज समीकरण, उसको अपन ने फेरारी मेथड की सहायता से सॉल्व किया था अलजेब्रा के अंतर्गत। अब मेरी बात सुनो, अपन को यहाँ पर वो मेथड काम में नहीं है, अपन को किस मेथड से ज्ञात करना है? रेगुलर फाल्सी मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है कि जो अपन आंसर निकालेंगे उसमें जो आपके पास में वैल्यू अपन अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, और अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट के बाद में 4 दशमलव तक वैल्यू जब तक सेम आ जाती है तब तक अपन को वहां स्टॉप करना है। वो मैं आंसर निकालूंगा तब बताऊंगा कि इसका मीन क्या है। अब मेरी बात सुनो, आपने लास्ट के लेक्चर में पहले वो लेक्चर देखना, ताकि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या कहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझोगे तभी इस क्वेश्चन को अपन में समझ में आएगा। ठीक है, और मैं एक बात और बता देता हूं, ये अपन जितने भी मेथड पढ़ेंगे उन मेथड की सहायता से किसी भी इक्वेशन का अपन केवल एक ही हल एक समय में प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं अब x1 और x2 जो चूज करूंगा उससे अपन सिर्फ और सिर्फ एक हल ही निकाल सकते हैं। यदि अपन को दूसरा हल और निकालना है तो ऐसी वैल्यू और अपन को सेटअप लेना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन को लेके अपन बात करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, इसको फंक्शन मान लेता हूं। लेट f ऑफ x बराबर क्या दे रखा है? x³ - 4x - 9 बराबर 0 समीकरण 1। उसके बाद में मैं क्या करता था, एक इंटरवल लेता था। इंटरवल ऐसा कि एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस इंटरवल के मध्य में इस इक्वेशन का रूट है वो लाइज करता है। ठीक है, तो सबसे बात अपना तरीका क्या था? टू फाइंड x1 एंड x2। अब किस प्रकार फाइंड करते हैं वो मैंने कहा था, अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके अंतर्गत वैल्यू रखेंगे और देखेंगे, ऐसी वैल्यू तो सेलेक्ट करेंगे कि एक वैल्यू पर जो संख्या है उस पर वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव। वो क्यों ले रहे हैं वो मैंने डिस्कस में बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। ये कोई आपके पास में ज्योमेट्री है, मान लीजिए ये एक कर्व है। इस कर्व पर आपके पास में मान लीजिए x1 f ऑफ x1 है, और ये पॉइंट है आपके पास में x2 f ऑफ x2 है। ठीक है, इस पॉइंट पर x2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, f क्या है? ये f x है और ये x है, तो इस पर वैल्यू ये आपके पास में नेगेटिव आ रही है और इस पे ये वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव आ रही है। x1 कहीं यहां पर पॉइंट है और x2 कहीं यहां पर पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए x2 और x1 के मध्य में ये x1 है, देखिए आपके पास में ऐसा है कोई पॉइंट। ठीक है, ये x1 पॉइंट है, x1 और x2 के बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर इस फंक्शन का मान 0 होगा, जितनी वैल्यू ये।
अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अपन मान लीजिए x3, और जिस पर वैल्यू 0 आ जाती है ये पॉइंट क्या होगा, x3, 0, जो कि मैंने कहा था सॉरी, इस x एक्सिस का और इस कर्व का क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट था। और इसी x3 को अपन को फाइंड करना है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। और रूट क्या होता है, अरे भाई इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन का मान 0 हो जाए, और 0 इसी पॉइंट पे तो होगा क्योंकि इसी x एक्सिस पर इस फंक्शन f ऑफ x का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये x1 और x2 के बीच में आया कि नहीं आया, तो ये अपन x1 और x2 ऐसे लेंगे कि एक पर वैल्यू नेगेटिव और दूसरे में पॉजिटिव, और इनके मध्य में अपन वो संख्या ज्ञात करेंगे जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले आप एक का इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ले रखा है उसको आप समझना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा समझ में आ जाए। अब मैं वैल्यू रख के चेक करता हूं। सबसे पहले मैं वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, या 0 से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि मैं f ऑफ 0 लेता हूं तो f ऑफ 0 लेता हूं तो यहां क्या आएगा, 0 का क्यूब -4 इंटू 0 -9 बराबर माइनस का 9 आ गया। f ऑफ 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब -4 का 1 -9, क्योंकि ये तो -9 है, अपन को कहां लेना है, जस्ट 0 के आसपास संख्या लेनी है। तो देखिए क्या हो गया, 1 -4 -9, 9 के हो गए माइनस के 12, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0। ठीक है, चलो f ऑफ 2 पे चेक करते हैं। f ऑफ 2 पे चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस का 9, तो 2 का सॉरी एक मैंने मिस्टेक की है, यहाँ क्यूब आएगा। 2 का क्यूब कितना होता, 8 -8 -9। ठीक है, अरे भाई 2 का क्यूब -4 में 8 8 8 कट गए, माइनस का 9, ये भी आपके पास में लेस देन 0 आ रहा है। अब अपन क्या करें, एक और चेक कर लेता, नहीं तो फिर अपन नेगेटिव। आप ध्यान रखना 3-4 वैल्यू रख के चेक करो। यदि आपके पास में अभी यदि मेरी -12 के बाद वापस वैल्यू बढ़ रही है, -9 आ गई, इसकी मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं। यदि ये वैल्यू आपके पास में 2 रखने पर -2 12 से और छोटी हो जाए, -13 -14, तो इसको छोड़ देना और आप क्या करना, 0 से नीचे की तरफ जाना, -1 -2। लेकिन अपन ने देखा कि -12 के बाद वापस -9 बढ़ रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो मैं 3 रख के और चेक करता हूं। तो f ऑफ 3 रखता हूं तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 माइनस का 9। ठीक है, अरे भाई मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूं तो क्या हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 12 और 9। अब मेरी बात सुनो, 27 और 9 कितने हो गए भाई, 36। 36 में से 12 गए, पीछे आपके पास में कितना बच गए, 24। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आ रही है। अब मेरी बात सुनो, 2 पर वैल्यू नेगेटिव है और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और वही तो पॉइंट अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि अपन इसका हल ज्ञात करना है। तो 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और इस पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, सॉरी अपन गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर 12 और 9 ये दोनों नेगेटिव है ना, तो 12 और 9 कितने हो गए, 21। 27 में से 21 गए, पीछे बच गए 6। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसा संख्या, ये 2 आपके पास में कहीं पॉइंट है, x का मान 2 तो y का मान -9, तो x का मान ये 2 और y का मान 9, तो ये कहीं पॉइंट यहाँ पे ये 2, माइनस का 9, और जब x का मान 3 है तो x का मान 3 का यहाँ पे, तो y का मान 6, तो y का मान 6 का यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास में 3, 6। तो ये करो कुछ इस प्रकार आएगा भाई, हो सकता है इस प्रकार आए या हो सकता है इस प्रकार जाए। ठीक है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट आपके पास में ये। अब मेरे को इसके बीच में मैं यहाँ पर ऐसा पॉइंट लाना है जो कि इसके मध्य ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और वही पॉइंट मुझे ज्ञात करना है। तो वो मैं किस मेथड से ज्ञात करूंगा, रेगुलर फाल्सी मेथड से ज्ञात करूंगा। अब मेरी बात सुनिए, अब कई
टीचर भी बताते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पर -9 है, यहाँ 100 है, तो इसके बीच में अपन सीधी वैल्यू रख के अप्रोक्सीमेशन लगा या और वैल्यू रखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसी वैल्यू और पुट करो ताकि और अपन 0 के नजदीक चले जाए। यदि यहाँ से भी आप क्वेश्चन को करोगे तो सही आंसर आएगा, लेकिन अपन को अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 2 पॉइंट, अब क्या रखूं, देखिए 2 पर -9 है और 3 पर 6 है, मतलब 0 के नजदीक कौन सा है, 6 ज्यादा नजदीक है, तो मैं f ऑफ 2.6 रखता हूं। तो ये हो गया 2.6 की पावर 3 -4 इंटू 2.6 -9। अब ये काम आपका है कि इसकी कैलकुलेशन करते रहना। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं, यह आ रहा है माइनस का 1.824 जो कि लेस देन 0 आ रहा है। अब f ऑफ 2.7 रखता हूं, तो f ऑफ 2.7 रखूंगा, ये होगा 2.7 की पावर 3 -4 इंटू 2.73 -9। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 117 जो कि अपने 0 से छोटी आ रही है। अब वैल्यू और रखते हैं f ऑफ 2.8, f ऑफ 2.8 तो 2.8 की पावर 3 -4 इंटू 2.8 -9, और इसकी वैल्यू आपके पास में आ रही है 1.752 जो कि 0 से बड़ा है। अब अपनी बात खत्म हो गई। अब मैं क्या लूंगा, एक 2.7 लूंगा, एक 2.8, क्योंकि इस पर वैल्यू नेगेटिव, इस पर वैल्यू पॉजिटिव है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं 2.8 और 2.6 को लेता हूं तो क्या आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन आपको हो सकता है एक अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लगाना पड़े। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करना कि दोनों वैल्यू सेलेक्ट करें, उस पर वैल्यू दोनों 0 के आसपास आए, एक 0 से थोड़ी सी छोटी और एक 0 से थोड़ी सी बड़ी। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, अब क्या करता हूं, चूजिंग, अब अपन को चूज करना है, चूजिंग x1 बराबर 2.7, हमेशा मैं नेगेटिव x1 को मानूंगा, एंड x2 बराबर 2.8। ठीक है, f ऑफ x1 कितना आ रहा है भाई, f ऑफ x1 आ रहा है माइनस का 0.117 और f ऑफ x2 आ रहा है आपके पास है 1.75। ठीक बात, तो ये वैल्यू आ गई। अब अपन को जाना है, अपन ने x1 और x2 फाइंड कर लिए, जिनके मध्य में अपना रूट लाइज कर रहा है। अब मुझे रेगुलर पाल्सी मेथड के ऊपर जाना है। तो देखिए, approximate root by regular Falsi method, by regular Falsi method। ठीक बात, एक क्वेश्चन आराम से समझ लो, फिर अपने दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं x3 इसलिए ले रहा हूं, या आप चाहो तो आप x भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x1 x2 ले लिए, मैं इसलिए x3 ले रहा हूं। तो वो फॉर्मूला होता है x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ये मत करना सर ये कहां से आया, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में मैंने इसको डिराइव करना बता चुका हूं। अब कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू की निकालो। तो 1 रखो आपके पास, x1 2.7, तो ये हो गया 2.7, f ऑफ x2 1.752 माइनस का x2 का मान कितना है 2.8, तो ये हो गया 2.8 इंटू f ऑफ x1 की वैल्यू -0.117 माइनस का 0.117 अपॉन f ऑफ x2 की वैल्यू 1.752 माइनस 0.117 f ऑफ x1। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये चारों वैल्यू इसमें पुट किए। तो अब देखिए, इसकी यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो x3 का जो मान आएगा, इन दोनों का गुणा घटा के इन दोनों का भाग, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.706260। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा था, वापस अपन जो पॉइंट आया है, अब x3 एक नया पॉइंट आया है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। यदि पॉजिटिव आ रही है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, और नेगेटिव आ रही है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। वो क्यों करेंगे मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार अभी और बताऊंगा। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए f ऑफ x3, तो f ऑफ x3 क्या होगा भाई, f ऑफ x क्या ये है,
तो इसका क्यूब करूंगा पहले, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -9 करूंगा, अपना आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 0.004816 जो कि लेस देन 0 है। अब मेरे पास यहां पर आप लिख सकते हैं सच दैट f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 है वो लेस देन 0, क्योंकि अपना कंसेप्ट यही कहता है कि 2 पॉइंट ऐसे लो जिस पर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब f ऑफ x3 की वैल्यू माइनस में आ रही है। अब मेरी बात सुनो, जो कर्व होगा उस कर्व पर x3 तो ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉइंट अपन क्या पॉजिटिव लेंगे तो वापस दोनों के बीच में रूट आएगा। अब आप कहोगे सर आपने दोनों नेगेटिव क्यों नहीं लिया। अब मेरी बात सुनो, यदि मैं इसमें दोनों नेगेटिव लेता हूं, मान लीजिए एक वैल्यू इस पर है और एक इस पर है, ठीक है, तो कर्व तो यही हुआ। ठीक है, अब ये कर्व इस x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0, यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव 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 नेगेटिव। यदि यहाँ पर ये कट करता तो 0 होता, तो अपना रूट तो बाहर चला गया ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐसा लेंगे जिस पर वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव, ताकि एक वैल्यू इसमें जरूर आए जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका मान लेस देन 0 होगा। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर ये वैल्यू क्या नेगेटिव दे रहा है, तो अपन इससे x3 को किससे रिप्लेस करेंगे, x1 से, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू ये है, पॉजिटिव वाली रहने देंगे। और यदि ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव को रिप्लेस करते। ठीक है, तो अब देखिए अगेन, अब वापस चूज करते हैं भाई, अगेन चूजिंग। अब देखिए कई बुक्स वाले क्या करते हैं, इसको आगे नाम x4 x5 देते हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे अकॉर्डिंग यदि चलो तो जहां पर मैंने ये x1 x2 दिया तो वापस अपन क्या करेंगे, रिप्लेस किसको, नेगेटिव को कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाला पहले क्या था, x1 था, तो अब x1 किसको मानूंगा मैं, x1 बराबर 2.706260। यदि ये पॉजिटिव आता तो इसमें पॉजिटिव कौन सा ये है, इसको रिप्लेस करता, ध्यान ये रखना है मैंने। ठीक है, और अब देखिए इसको मैंने क्या मान लिया है, x1। अब सर कहोगे कि आप यहाँ तो x3 था, अरे भाई मैंने यहाँ वापस चूज किया है। ठीक है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, -0.0048116 और x2 क्या रहेगा, 2.8 वही रहेगा। एक वैल्यू तो पहले वाली वही रहेगी, दूसरी अपन चेंज करेंगे। और f ऑफ x2 क्या आ गया आपके पास में 1.75। ठीक है, यही आपके पास में। अब अगेन अपन रेगुलर फाल्सी मेथड निकालते हैं। तो अब देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, ये तो कौन सा था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था। अब अपन निकालेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। बाई रेगुलर फाल्सी मेथड आप लिख लेना। ठीक है भाई, तो वो वैल्यू वापस अपन नाम x3 दे रहे हैं, तो x3 बराबर अपन फॉर्मूला रखेंगे x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वैल्यू रखूंगा। आपको x1 की वैल्यू ये रखनी है, f ऑफ x2 ये, x2 ये रख लोगे। मैं वैल्यू बता देता हूं क्या आएगी, ये वैल्यू अपने पास में आएगी, देखिए क्या आएगी 2.706516। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब अपन को क्या करना है, वापस इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो f ऑफ x3 चेक करेंगे, तो इसका पहले क्यूब करेंगे, फिर cos से मल्टीप्लाई, फिर -9 करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी माइनस का 0.00214। अब मेरी बात सुनो, अपन जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं इसमें देखिए 2 0 तक चला गया, इसमें 3 0 तक, मतलब अपन रूट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वैल्यू ऐसी आएगी 0.000 समथिंग चला जाएगा। अब देखिए वापस ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अगेन इसको रिप्लेस करेंगे, x1 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब तो चूजिंग अगेन x1 बराबर 2.706516 और f ऑफ x1 आपके पास में आ गया माइनस का 0.000214। और यहां पर देखिए x2 वही रहेगा 2.8 और f ऑफ x2 वही रहेगा आपके पास है 1.752। लेकिन एक बात यहां नीचे देख लेना, सच दैट f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 है उसका मान लेस देन 0 होगा। और यहां पर भी लिख लेना सच दैट f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 है वो लेस देन 0 हो रहा। अब देखिए वापस अपन क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो x1 और f ऑफ x1। अब ये प्रोसीजर आपको ऐसे ही चलाना है, मेन काम अपना पहले ये था, अब तो वापस इसी को रिपीटेशन करना है। तो मैं देखिए
आगे एक फॉर्मूला तक आपको और दिखाता हूं, फिर अपन बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा देता हूं। ज्यादा मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है, बस अपने इतना में काम हो जाएगा, अपने आंसर तक साइड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरी क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। तो क्या होगा, x3 बराबर x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो देखिए इसमें वैल्यू x1 ये रहा, f ऑफ x1, इसकी वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू मेरे पास आएगी 2.706527। अब मेरी बात सुनो, अपन को क्या कहा गया था कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं f ऑफ x3 की वैल्यू निकालूंगा तो f ऑफ x3 की वैल्यू वापस आपके पास में 0.0004 तक चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा प्रोसेस देखिए बेटा, इसमें ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको टोटली जीरो आ जाए, क्योंकि रियल रूट अपन निकाल रहे हैं। रियल रूट आपके पास में 0.0000 समथिंग होगा। जैसे मैं 3/2 करता हूं, मान लीजिए x का मान 3.2 आ रहा है, उसकी वैल्यू 1.666 चलती जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में शांत हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, अपन को सर आप कहोगे सर अपन को कहां तक करना ये प्रोसेस। अब मेरी बात सुनो कि ये प्रोसेस आपको वहां तक करना है कि जब क्वेश्चन है पहले तो देखना है कि ऐसा लिखा हुआ है या नहीं कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कभी कभी लिखा हुआ आता है, नहीं आए तो आप देख लेना कि आपके पास में ज्यादातर 3 या 4 डेसिमल का क्वेश्चन में आता है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब यह है कि जो x की वैल्यू आ रही है वो पॉइंट के बाद में 4 दशमलव तक सेम रहनी चाहिए। यदि इस तरह हो जाती है तो वो अपना रूट है। यहाँ पर 2.7062, यहाँ पर अपना नया आया है 2.7065, 2 पॉइंट यहाँ पर 3 पॉइंट सेम है, लेकिन चौथा पॉइंट अलग है। अपन को यदि 3 दशमलव तक कहता ना तो अपना ये आंसर राइट होता, लेकिन अपन को 4 डेसिमल का है तो 4 इसका 5 है या 2 है, तो अपन को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे 4 लाना है तो 4 आगे वाला देखता हूं, तो आगे वाली वैल्यू क्या आ रही है 7065। यहाँ पर 4 दशमलव, ये दशमलव है, पॉइंट के बाद में 4 प्लेसेस सेम आ रहे हैं, अर्थात अपना यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यदि अपन को 5 दशमलव तक कहता तो 1 पॉइंट अपन आगे और बढ़ा देते, तो यहाँ पर आपके पास ये 2 है तो आगे भी 2 आ जाता। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हेंस करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज 2.7065। ठीक है, पीछे 27 लिखो तो भी ठीक है, और नहीं भी लिखो तो ये आपके पास में लिख लो तो भी आपके पास में राइट है। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हो हेंस बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल इज 2.7065, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 प्लेस तक वैल्यू स्थिर हो रही है। मैं इसका अगला रूट भी निकालूंगा ना, यदि आप कहोगे सर अपन आगे और निकालें, तो आगे यदि निकालूंगा तो वो भी 4 या 5 दशमलव तक सेम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो अपने 4 दशमलव तो सही है, तो 4 दशमलव तक तो यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद में 4 प्लेसेस। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन और लेके आऊंगा, तो धीरे धीरे अपना कंसेप्ट मजबूत होता जाएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आएगा, दूसरे में और समझ में आ जाएगा, और अलग अलग अपन तरीका देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, उसमें ऐसा। मैं सभी क्वेश्चन को साथ में रिलेट करूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपने ये बात कही थी, सेकंड में बात ये। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे।